नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल भट्ट स्टडी पॉइंट्स पर। मैं उपेश भट्ट और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के महान सेनानियों के बारे में। और इस वीडियो में आगे उससे पहले फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए MCQ भी लेके आया हूँ आपकी समझ के लिए। वीडियो लंबी रहने वाली है तो यार बिना देर के करते हैं शुरू फटाफट से। तो यार पहला सवाल आपके सामने ये रहा कुछ। पहला टॉपिक, भारत के कुछ महान शहीदों के बारे में बात करने वाला हूँ मैं। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने जो घटना की थी वो की थी 1928 में सांडर्स हत्याकांड लाहौर में। लाला लाजपत राय की मृत्यु का इन्होंने बदला लिया था स्टूडेंट। और आपको मैं बता दूं, इन्हें जो है 1929 में असबेली बम कांड में दिल्ली में के खिलाफ इन्होंने वो कांड किया था और इस सजा इनको 23 मार्च तीनों को स्टूडेंट दी गई थी फांसी। तो इनका ये जो है आगे बढ़ने तो स्टूडेंट, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अफजल खां और रोशन सिंह, इनकी घटना जो थी काकोरी कांड से थी। काकोरी कांड 1925 को। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, काकोरी कांड जो था, इन्होंने ब्रिटिश ट्रेन में, एक ब्रिटिश की ट्रेन थी उसमें से खजाना लूटा है, उस कांड को कहा जाता है काकोरी कांड। और इनकी सजा थी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। 19 दिसंबर 1927 को इनको भी फांसी मिल गई थी स्टूडेंट। आगे बढ़े तो स्टूडेंट बात करें खुल्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकू की। तो ये देख सकते हैं इन्होंने घटना की थी 1900 आप देख सकते हैं 1908 में मुजफ्फरनगर में बम कांड में अंग्रेज किंग्स फोर्ड को मारने का प्रयास किया था इन्होंने। हालांकि सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन इनको इस वजह से जो है, आपको मैं आपको बता दूं, हुई थी। खुल्दीराम बोस 11 अगस्त 1918 को फांसी दी गई। फुल्ली चाकी की गिरफ्तार से बचने के लिए गोली मार दी थी। तो इसके बाद है उधम सिंह के बारे में शायद हर कोई जानता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसमें नरसंहार के बदला लेने के लिए 1940 में लंदन में जाकर जनरल डायर को इन्होंने गोली मारी थी, लंदन में जाकर। इसके साथ साथ उनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी स्टूडेंट। आगे बढ़े तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, आगे आगे बढ़ूँ तो सूर्य सेन मास्टर दास इनका नाम था। तो इन्होंने जो घटना की थी, आपको मैं बता दूं, इन्होंने जो घटना की थी ये की थी 1930 में चटगांव में शास्त्रागार कांड में ब्रिटिश शास्त्रागार पर हमला किया था इन्होंने, और इनको 12 जनवरी 1914 को फांसी दी गई थी स्टूडेंट। आगे बढ़े तो स्टूडेंट देख सकते हैं विनायक दामोदर वीर सावरकर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वीर सावरकर के बारे में मैं बात करूँ तो देखिए, घटना इन्होंने इनकी जो घटना थी, इन्होंने जो किया था, वो किया था 1909 में ब्रिटिश अधिकारी जैक्स की हत्या। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कई गुप्त योजना भी बनाई थी। तो इनकी जो सजा थी, तो इनको 1910 में आजीवन कारावास, दो बार इनको अंडमान निकोबार जेल में रखा गया था। इसके बाद आगे बढ़ूँ तो मैं देख सकते हैं बटुकेश्वर दत्त। घटना, इन्होंने 1929 में भगत सिंह को असेंबली बम कांड की सजा थी इनकी। और सजा इनको जो मिली थी, उन्हें आजीवन कारावास देकर अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस, तो आपको मैं बता दूं, ये इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो है गठन किया था। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का इसका गठन किया था। इसके सिवाय इनको आज़ाद हिंद फौज के गठन के सिवाय इन्होंने भारतीय सेना में माध्यमिक अंग्रेजों को चुनौती दी थी। इन्होंने भारतीय सेना को जो है एक हिसाब से मॉडिफाई करके कह सकते हैं आप, ये किया था। और इनकी सज़ा जो थी वो थी ब्रिटिश सरकार ने इनको जो है, ब्रिटिश सरकार ने कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन हर बार भाग जाते थे जेल से बचकर। आपको बता दूं मैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने जो है मदद भी मांगी थी हिटलर से। आगे वो स्टूडेंट बाल गंगाधर तिलक अनेक पत्र पत्रिकाओं के प्रमुख संपादक है, लेखक रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने पिछला वीडियो डाल दिया, उसको जरूर से देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़रूरी शख्स थे। तो इन्होंने ब्रिटिश विरोध में लेख लोहान भाषण देने के कारण इनको ब्रिटिशों के खिलाफ जो है भाषण दिया दिया करते थे। ये ब्रिटिशों के खिलाफ लेख लिखा करते थे। और उनकी सज़ा जो थी स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इनकी सज़ा जो थी 1908 में 6 साल के लिए म्यांमार वर्मा को इन्हें जेल खाने में भेज दिया गया था। म्यांमार जो भी कहाँ वर्मा में है, चीन के पास। अब है लक्ष्मण नायक की बात करूँ तो स्टूडेंट, ये थे आपके उड़ीसा में आदिवासी आंदोलन के नेतृत्व किया इन्होंने, और अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था इन्होंने। इसके साथ साथ स्टूडेंट की सज़ा ने 29 मार्च को इनको फांसी दी गई थी। 29 मार्च को स्टूडेंट इनको जो है फांसी दी गई थी। आगे बढ़ूँ तो बिरसा मुंडा की बात करें, वीर बिरसा मुंडा
ने जो है आदिवासी समुदाय को संगठन कर अंग्रेजों के खिलाफ उल गुला विद्रोह मतलब विद्रोह किया था। जितने भी आदिवासी है ये आदिवासी थे और सजा इनको थे 1900 में इनको अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल में ही मार दिया गया था। तो ये बहुत महान सेनानी कहे जाते हैं। और इसके साथ साथ रास बिहारी बोस, घटना 1912 में वायस लॉर्ड हेडिंग को बम फेंकने की योजना इन्होंने बनाई थी और सजा थी इनको जापान भाग गए थे और आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी। ये इनकी जो सजा थी पता है जैसे ही इनको फांसी की सजा थी तो ये वहाँ से भाग गए, जापान चले गए और इन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र जी की फौज थी इसकी इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। बाघा जतीन मुखर्जी की बात करूँ तो घटना थी 1915 में। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने जो थी किया था सशस्त्र विद्रोह किया था। सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। स्टूडेंट आपको मैं बता दूं इनकी जो सज़ा थी वो थी आपको मैं बता दूं इनकी सज़ा जो थी वो थी 9 सितंबर 1915 को बालासोर उड़ीसा में अंग्रेजों के साथ लड़ाई में ये शहीद हो गए थे। आगे बढ़े तो तारा रानी श्रीवास्तव, घटना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अपने पति के साथ अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया था इन्होंने। इनकी सजा से पति की मृत्यु के बाद इन्होंने आंदोलन जारी रखा और ये खुद भी शहीद हुई। मतलब ऐसी ऐसी भारत में महान वीरांगनाएं की हैं स्टूडेंट, महान जो है वीर महान शहीद हुए हैं हमारे। और कितने तो ऐसे हैं जिनका हमको नाम ही पता नहीं होगा, कितने ने तो देश के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्राणों की आहुति दी, हमको शायद पता भी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। विनोद बादल दिनेश, देखिए घटना 1930 में कोलकाता राइट बिल्डिंग पर हमला किया था उन्होंने भी उनको खुद में गोली मार दी। बादल ने जहर खा लिया और दिनेश ने खुद को फांसी दे दी। दिनेश को फांसी दी गई थी। इन्होंने जो है ब्रिटिश कोलकाता के राइट बिल्डिंग पर हमला किया था। स्टूडेंट आगे बढ़ूँ उससे पहले फटाफट से यार एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा स्टूडेंट और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और एक बार फटाफट से इस घंटी को आप ऑल पर क्लिक कर रखे रखिएगा, जैसे ही मैं वीडियो भेजूँ फटाफट से नोटिफिकेशन आपकी जेब में आए और आप उसको देख पाए। स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गावती देवी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने क्या था देख सकते हैं आप, जो ये थी यार इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ना भगत सिंह के साथ जो है बहुत ज़्यादा हेल्प की थी उन्होंने। ये जो है मतलब भगत सिंह के लिए कुछ जो है अप्रत्यक्ष रूप से और भगत सिंह को जो है गोला बारूद अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि जो है आपको बता दो अनशन तोड़ने के लिए जो है ज़रूरी था वो अनशन किया गया था भारत के क्रांतिकारियों द्वारा, लेकिन ये गोला बारूद ये अप्रत्यक्ष रूप से जिनसे सूचनाएं सब कुछ पहुंचाया करता थी और ये गिरफ्तार होकर जो है जेल में रही थी। कुछ समय के लिए गिरफ्तार होकर ये जेल में रही थी। आगे बढ़ूँ इसमें शिवराम शायद हरिराजगुरु बताऊंगा आपको नहीं इनके बारे में ज़्यादा हर कोई जानता है। भगत सिंह सुखदेव के साथ लाहौर के साथ ब्रिटिश के अधिकारी सॉर्डन्स की इन्होंने हत्या की थी और उनकी सजा मिली थी 13 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। स्टूडेंट आगे बढ़ूँ मदन लाल धिंगरा, तो इन्होंने 1909 में लंदन में अंग्रेज अधिकारी को कर्जन वॉयसी को हत्या की थी और सजा इनको मिली थी 17 अगस्त 1919 को इनको फांसी दी गई थी। स्टूडेंट आगे बढ़ो जतिन नाथ दास, इसके साथ सेंट्रल असेंबली बम कांड में भगत सिंह और इन्होंने जो है बटुकेश्वर दत्त के साथ गिरफ्तार हुए थे। इनकी सजा थी जेल में इन्होंने अनशन के कारण 63 दिनों के बाद 13 सितंबर को खुद में इन्होंने जो है अपनी वो की, जो मैंने बताया था जो अनशन हुआ था ये उसके प्रमुख जो थे किरदार थे, एक प्रमुख किरदार थे जो जेल में अनशन हुआ था। स्टूडेंट और उन्होंने 63 दिन बाद जो है अपनी प्राण की आहुति देती थी। चापेकर बंधु दामोदर बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर, वासुदेव बलवंत फड़के, ये सब थे 1897 में प्लेग अधिकारी रैंड आयर्स की हत्या कर दी थी इन्होंने और इनको सजा मिली थी। दामोदर बालकृष्ण और वासुदेव तीनों को फांसी दी गई थी। ये तीनों को जो स्टूडेंट फांसी दी गई थी। आगे बढ़े स्टूडेंट, इससे पहले एक बार यार आप अपने टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे नोट्स आपको वहीं पे को मिलेंगे। हम आपसे को SSC CGL GD अग्निवीर NDA नर्सिंग टीए सभी जितने भी एग्जामिनेशन है हम सभी की यहाँ पे तैयारी कर कराते हैं। आपने अगर उसको ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को, आपको नीचे यहाँ मिल रहा होगा लिंक, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको दिख रहा होगा नीचे चैनल का नाम, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में से जाकर जरूर से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ें तो
अरविंद घोष जी, श्री अरविंदो। तो इन्होंने जो है घटना इनकी जो घटना थी ये थी अलीपुर बम कांड में 1908 में संयुक्त के बाद में इन्हें आध्यात्मिक से की ओर मुड़े थे। इनकी सजा थी अलीपुर बम केस में गिरफ्तार हुई, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण इनको बरी कर दिया गया था। और इन्होंने जो है अनेक पुस्तक भी लिखी थी। इंडिया में आपको बता दूं रविंद्रनाथ टैगोर के बाद सबसे ज़्यादा इनको जो है सबसे महान लेखक, सबसे महान जो है कवि के रूप में इनको जाना जाता था। इनकी अनेक पुस्तकें भी 1911 में आपको बता दूं स्टूडेंट, 1911 में इनकी एक पुस्तक थी जो पब्लिश हुई थी, वो थी गीतांजलि स्टूडेंट। 1911 में इनकी जो पुस्तक थी वो आई थी आपकी गीतांजलि। अब आगे बढ़े तो स्टूडेंट हमारे आज के जो है आखिरी शहीद हमारे हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। और आपको बता दूं मैं 1859 में उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दी गई थी। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई। और भी स्टूडेंट ये भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी लेके आऊँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे महान शहीद थे, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अगले पार्ट में। शुरू कर लीजिएगा। चलिए अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं एमसीक्यू लेके आया, शुरू करते हैं फटाफट से। तो यार महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। महत्वपूर्ण एमसीक्यू, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और किस किस मामले में फांसी दी गई थी? काकोरी कांड में था, सांडस की हत्या का कांड था, या फिर आपका था असेंबली बम कांड था, या फिर आपका था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ए बी सी डी, तो आप बता सकते हो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सर तो आपको बता दूं बी, सांडस से हत्या रहने वाला है, बी इज करेक्ट आंसर। अगले बात करें काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड चार ऑप्शन आपके सामने हैं स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं ये हुआ था आपका काकोरी कांड 1922, 1925, 1928, 1930। तो 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था स्टूडेंट। आगे बढ़े तो इसमें खलीराम बोस को किस घटना के लिए फांसी दी गई थी? चटगांव में सहस्त्रनारायण कांड, मुजफ्फर नगर में बम कांड, काकोरी कांड, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट इनको दी गई थी मुजफ्फर बम कांड। ठीक है ना, मुजफ्फर बम कांड में इनको फांसी। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट ये हुई थी आपकी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, या फिर आपके सामने इलाहाबाद। अब प्रयागराज में तो आपको बता दूं इलाहाबाद जो आप प्रयागराज में है, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, आगे बढ़े स्टूडेंट। ये मास्टर दास सूर्य सेन संबंधी किस घटना से है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है चटगांव में शस्त्रगार कांड से। आगे बढ़े स्टूडेंट। आजाद हिंद फौज की स्थापना इसने की थी? भगत सिंह, रास बिहारी बोस, फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड रस्म का बदला किसने लिया था? भगत सिंह, खुदीराम बोस, उधम सिंह, या फिर राजगुरु। तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट उधम सिंह ने इसकी जो है हत्या का बदला लिया था स्टूडेंट। ठीक है ना, आगे बढ़ो तो मदनलाल धिंगरा किस अंग्रेज अधिकारी पर हमला किया था? लॉर्ड कर्नल वायली, जनरल डायर, सैंडर्स, लॉर्ड हार्डिंग। तो आपको बता दूं जनरल वायसी पर इन्होंने जो ए है ये राइट ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट, राइट ऑप्शन रहने वाला है ए। ठीक है ना, आगे बढ़े स्टूडेंट। तो बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से संबंधित था? राजस्थान से था, उड़ीसा से था, झारखंड से था, उत्तर प्रदेश से। तो साइड आंसर है उसका झारखंड, झारखंड से ही कटा। और आखिरी आखिरी क्वेश्चन है आपको स्टूडेंट कमेंट में बताना है कि इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। अलीपुर बम बम किस क्रांतिकारी से जुड़ा था? बम हादसा जो था राम प्रसाद बिस्मिल से, चंद्रशेखर आज़ाद से, या फिर आज़ाद या फिर अरविंद घोष, या फिर अशफाक उल्लाह खां। तो राइट ऑप्शन रहने वाले है आपका ऑप्शन सी, अरविंद घोष। ठीक है ना स्टूडेंट, इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।